नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज का कुछ विशेष कहना चाहती हूँ और अंत में थोड़ा कर्मास की बात कर लेते हैं। कृष्ण कथा में आप सबका स्वागत है। आज का विशेष दिन है, आज थोड़ा ध्यान रखने वाला दिन है। पहला तो आज शुक्रवार है, शुक्रवार माँ लक्ष्मी को जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें और मंत्र जाप करें। और अमावस्या तिथि है, अमावस्या तिथि के साथ में शनि जयंती है, तो उस निमित्त आपको उपाय करना है। शनि के निमित्त उपाय करना है। शनि कौन है? शनि न्याय के देवता हैं, कर्मों का फल हमें देते हैं। पिछले कई जन्मों के जो हमारे कर्म हैं, जो हमने अपराध किए हैं, उसकी सज़ा, उसका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है और वो शनि देते हैं। आपको पता है, साढ़े साती और ढैया के भी बुरे फल आपको मिलते हैं अपने कर्मों के अनुसार। तो वो कर्मास की बात मैं एंड में लेती हूँ। अब वास्तु की बात करें तो मैंने बताया, अगर फैमिली प्रॉब्लम है, आपको घर में, आपकी फैमिलीज में या हस्बैंड वाइफ में कुछ फैमिली में प्रॉब्लम है, साथ में बैठ के नहीं आप खाना खा सक रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि पूरे दिन में एक वक्त का खाना साथ मिलकर खाना चाहिए। कोई भी वक्त हो, दोपहर का वक्त हो या रात के टाइम समय, साथ में सब सदस्य मिलकर खाना चाहिए। और उस वक्त कोई भी गुस्सा, क्रोध मन में नहीं लाना चाहिए, ऐसी भावना, विकार मन में नहीं आना चाहिए और शांतिपूर्वक खाना खाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपके सब मिल नहीं रहे हैं, तो आपका घर के परिजनों की एक तस्वीर घर में ज़रूर लगाएं। आपके बेडरूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर पे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप एक फैमिली स्माइलिंग पोज दिया हुआ फैमिली का फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए। तो आपके जो संबंध हैं वो सुधर जाएंगे। इसमें घर में पॉजिटिविटी आती है और अपने बीच में जो रिलेशनशिप है, सामंजस्य बना रहता है, मतलब रिलेशनशिप ठीक रहते हैं। आज अमावस्या तिथि 9:23 तक रहेगी। आज स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या है। स्नान दान मतलब तीर्थों में स्नान करने का नियम है। तीर्थों में नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गंगा जल डाल के पानी में आप नहाइए और दान कीजिए। आपका दान का आपको फल जरूर मिलेगा। और इस अमावस्या पर पितरों के आशीर्वाद से सारे काम पूरे होते हैं। आज गंगा स्नान और दान पुण्य करना शुभ माना गया है। सूर्य को अर्घ देकर पितरों के तर्पण करें और ब्राह्मणों को भी भोजन खिलाएं। मैंने विधि बताई है, सूर्य को कैसे अर्घ दिया जाता है और उसमें कौन सा मंत्र जाप किया जाता है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये आप 3 बार कीजिए, 5, 7, 9, 11, 21 बार कीजिए। और ध्यान दें कि जो पानी आप अर्घ डाल रहे हैं सूर्य को, आपके पैर पर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपको शनि दोष लग जाएगा। तो आज अमावस्या के साथ में वट सावित्री का भी व्रत किया जाएगा। ज्येष्ठ अमावस्या को वट अमावस्या या बरसाती अमावस्या भी कहा जाता है। वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने पति के लिए करती हैं। जो मैंने कल स्टोरी बताई थी, उसने अपने पति का प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। सौभाग्यवती महिलाएं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज एक खास दिन है, शनि जयंती है। शनि देव कर्म के आधार पर फल देते हैं। आज के दिन विशेष रूप से शनि देव की पूजा का महत्व है और शनि का जो बीज मंत्र है वो आप जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ये बीज मंत्र है। उसके निमित्त उपाय करने से शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और शनि की साढ़े साती और ढैया से भी बचा जा सकता है। आज उपाय करेंगे तो शनि की साढ़े साती जिसकी चल रही है, ढैया चल रही है, उससे भी बच सकते हैं। और कृतिका नक्षत्र है, तो आज थोड़े से उपाय हैं, 2-4 उपाय हैं, वो आप लिख लीजिए। आज का खास दिन है, खास उपाय है। और आज काले कपड़े, डार्क कलर के कपड़े पहनना अवॉइड करें और वाइट चीज़ अपने पास रखें, कपड़ा रखें या वाइट कपड़े पहने।
कहीं बाहर जा रहे हो तो आज वाइट चीज़ों से साथ रखें। वाइट क्लॉथ का हैंकी वगैरह आप पास रख सकते हैं। काले कपड़े में काली औरत बांधकर मंदिर में रख कर आए तो आपकी समस्याएं दूर होगी। और शनिदेव के मंत्र का 21 बार जाप करें। शनिदेव का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं सं शनिश्चराय नमः। एक खास मंत्र है, आप ध्यान करके आप शनिदेव का ध्यान करके ये मंत्र जाप करें। फिर संतान सुख की प्राप्ति के लिए घर के बाहर चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखें। चिड़ियों के लिए देना है, कबूतरों को नहीं देना है। खासकर ध्यान रखें कि चिड़ियों को दाना खिलाना है और मंत्र जाप करना है। आप अपने मंत्र में काला कपड़ा चढ़ाएं। सुख सौभाग्य बढ़ोतरी के लिए मंदिर में ही काला कपड़ा चढ़ाएं। शनिदेव का ध्यान करें। और आपकी बात अगर कोई नहीं सुन रहा है, आप मतलब आपका वर्चस्व नहीं बन रहा है, दूसरे लोग आपकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, तो मंदिर में एक मुट्ठी साबुत उड़द चढ़ाएं। साबुत उड़द, काली उड़द की दाल है वो आप चढ़ा सकते हैं। ओम श्रीं शं श्रीं शनिश्चराय नमः ऐसा जाप करें। तो ये थोड़े से उपाय हैं। और बाकी तो पता है, पीपल के पेड़ पर आप जल चढ़ाकर वहाँ पे जो गीली मिट्टी है नीचे जड़ों में, उसको मस्तक पर लगाने से भी आपके, और जो भी पिछले जन्म के पाप वगैरह है उससे क्षमा याचना करना है, उसकी परिक्रमा करनी है। ये आप हर शनिवार को भी कर सकते हैं। तो आज खास शनि जयंती है, तो शनि के उपाय आप करके आप पीपल पे आप दीपक जलाएं, तो इससे भी आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो आइए कर्मास की बात करते हैं। पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्मास हैं, हमें पता नहीं है हमने क्या किया है, जाने अनजाने में ही हमने बहुत सारे अपराध किए हैं जिसका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। जैसे आपको अभी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि पिछले जन्म में आपने अपने पार्टनर को बहुत तंग किया था, जो इस जन्म में आपकी पार्टनर आपको परेशान कर रही है, आपको फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है। पिछले जन्म में आपने बहुत परेशान किया होगा, क्या स्त्री को या लेडी को परेशान किया होगा, तो उसकी वजह से इस जन्म में आपको फैमिली डिस्टर्ब, फैमिली लाइफ प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है आपका, तो आपको समझ जाना चाहिए कि पिछले जन्म में आपने किसी का काम बिगाड़ा है, पिछले जन्म में आपका किसी का लॉस करवाया है काम में, इसके लिए आपको इस जन्म में आपके काम ठीक नहीं बन रहे हैं, प्रोफेशन ठीक नहीं चल रहा है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे हाथ में नहीं टिक रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, बहुत सारे काम करते हैं तो किसी में भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि पिछले जन्म में आपने किसी का पैसे चुराए हैं, या किसी भी ये शब्दों को फेरबदल लो, आपने दूसरों का फाइनेंशियल लॉस किया है, दूसरों के पैसे अपने पास रखे हैं या उनको वापस नहीं किए हैं, या फाइनेंशियल लॉस किसी का किया है, तो इस जन्म में आपको वो भुगतना ही पड़ता है और आप वो भुगत रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो पिछले जन्मों का, अगर आपको कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो शनि देव के पैर पकड़ लीजिए, शनि की पूजा आराधना करें, शनि का मंत्र जाप करें और उससे माफ़ी मांगे। पिछले से जाने अनजाने में जो भी अपराध किया हो, आपने किसी के पैसे आपने लिए हों और वापस नहीं किए हों, या किसी जबर लॉस किए करवाया हो। तो अगर संतान से प्रॉब्लम है, संतान रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, तो मतलब पिछले जन्म में आपने किसी की संतान चुरा ली होगी, या किसी के संतान को नुकसान पहुंचाया होगा, या उसके संतान को बहुत तकलीफ कष्ट दिया होगा। इसके लिए आपको इस जन्म में संतान का प्रॉब्लम है, या तो नहीं होता है, या तो देरी से, बहुत देरी से होती है संतान, या तो उसको एबॉर्शन, मिसकैरेजेस वगैरह होती हैं। तो हमारे पिछले जन्म में हमने किसी के संतान को कष्ट पहुंचाया है, तो इस जन्म में हमें कष्ट भुगतना पड़ रहा है, संतान निमित्त कष्ट मिला। अगर संतान निमित्त कष्ट है तो गुरु के पैर पकड़ लीजिए, गुरु बृहस्पति के दिन दान वगैरह करना चाहिए, और दूसरों के छोटे से बच्चों को खाना खिलाइए, कन्याओं को खाना खिलाइए, तो आपके जो भी अपराध हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको मन आपका शांत रहता है। कभी तो आप माता आप
से का सुख नहीं मिलता है। तो पिछले जन्म में आपने माता को परेशान किया होगा, तो इस समय में आपको माता का सुख नहीं मिल रहा है। तो आप मून को पकड़ लीजिए, मून माता है। सन, आपका पिता से आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो आपने पिछले जन्म में अपने पिता को बहुत तकलीफ दी होगी, तो इस जन्म में आपको वो तकलीफ दे रहा है। तो सन को पकड़ लीजिए, सन पिता का कारक है। और मून है, मून से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, आपका डिप्रेशन वगैरह है, साइनस वगैरह, कोल्ड कफ जो है, ये जो पानी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है तो मून से रिलेटेड होती है। मून मतलब मन, मन का कारक है और माता का कारक है। आप पिछले जन्म में आपने माता को बहुत परेशान किया होगा या कष्ट दिया होगा, तो इस समय इस जन्म में आपको मून रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। और मून से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है तो आपको माता को आदर सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि एक चार्ट में सन और मून स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो आपको उस रिलेटेड उपाय करने से आपको तो सब ठीक हो जाएगा। शनि से रिलेटेड उपाय तो भगवान शिव की पूजा आराधना करें। मून और शनि का अगर प्रॉब्लम है तो मून क्या है, चंद्रमा, और शिव के सर पे चंद्रमा है और वो रुद्र रूप है। शनि वो न्याय के देवता है। तो मून और शनि का अगर प्रॉब्लम है तो भगवान शिव की पूजा आराधना करें, अभिषेक करें, जल चढ़ाएं और मंडे का फास्ट रखें। तो ये सब उपाय करके आप अपने पिछले जन्मों के अपराध के लिए क्षमा याचना करें तो आप उससे बच सकते हैं। तो पिछले जन्म का जो भी हमारे पर इस जन्म में बहुत असर होता है। और कौन हमें अपराध की सजा देता है, शनि देवता। तो आज शनि जयंती है, उस निमित्त देखिए प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो शनि देव को पकड़िए। अगर संतान रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो गुरु को पैर पकड़िए, गुरु की मंत्र जाप कीजिए। अगर पैसे रिलेटेड कुछ है तो अगर वाइफ के रिलेटेड है तो वीनस को पकड़िए। अगर हस्बैंड रिलेटेड कुछ है तो मार्स को, मंगल का उपाय कीजिए, क्योंकि मंगल हस्बैंड का कारक है, वीनस वाइफ का कारक है, शनि प्रोफेशन का कारक है, पैसे का कारक है, मून मन का कारक है, माता का कारक है, सन पिता का कारक है, और गुरु संतान और एजुकेशन का कारक है। तो आप जो भी अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको स्वीकारिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, और एक्सेप्ट करने के बाद में क्षमा याचना करके उसके थोड़े से उपाय करके 43 डेज उपाय किए जाते हैं। आप तो ये करिए। और मेरे कलयुग केवल नाम आधारा, तो हमें नाम का आधार लेके कृष्ण से कनेक्ट रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का दिन आपका शुभ रहे। हरे कृष्णा।